अस्सलाम वालेकुम, आई एम मदीहा राजपूत फ्रॉम रिकवरी 365 रिहेबिलिटेशन सेंटर साहिवाल. I am working as a clinical psychologist. Today's topic is substance use disorder. सब्सटेंस मीन कोई भी ऐसा मवाद जो हम खाने पीने के अलावा अपने रोज़मर्रा की रूटीन में इंटेक करते हैं, जो कि हमारी जिस्मानी और जहनी सेहत को मुतासिर करता है. सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर को हम आम लैंग्वेज में ड्रग एडिक्शन भी बोल देते हैं. तो जो ड्रग एडिक्शन है, इसका ट्रीटमेंट जो है ये 1 ईयर का ट्रीटमेंट होता है, जिसमें से हमें 100 डेज़ जो होते हैं वो इंडोर ट्रीटमेंट होता है और बाकी जो ड्यूरेशन है वो फॉलोअप्स जो है पर्सन जो है फॉलोअप्स पे आता रहता है. अगर कोई उसको लाइफ में कोई भी इमोशनल रिलैप्स या कोई भी ऐसी कैफियत आए जिससे उसे लगे कि वो दोबारा से जो है वो रिलैप्स हो सकता है, ड्रग्स की तरफ दोबारा जा सकता है, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम उनको फॉलोअप्स पे बुलाते रहते हैं. इसके अलावा इसमें ये होता है कि ये जो ड्रग्स हैं ये केमिकल और नॉन केमिकल होती हैं. केमिकल ड्रग्स में इलीगल और लीगल ड्रग्स आ जाती हैं, लाइक के लीगल ड्रग्स में मेडिसिन, इंजेक्शंस वगैरह, और इलीगल ड्रग्स में आ जाती हैं हमारी हैश, निकोटीन, आइस, पाउडर, ओपियम, ये सारी चीज़ें. इसमें ऐसा होता है नॉन केमिकल में होता है कि कोई भी पर्सन, कोई भी हमारा सेल फोन हो गया है, सोशल मीडिया हो गया है, हम इन चीज़ों के एडिक्ट हो जाते हैं. एडिक्शन जो है वो किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती. किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट हो जाना जो है ये अच्छी अलामत नहीं होती. ये बहुत से मसलों को साथ लेके आती है. अब ये जो 100 डेज़ का हमारा इंडोर ट्रीटमेंट है, उसमें 45 डेज़ जो होते हैं वो डिटॉक्सिफिकेशन के होते हैं, जिसमें से खून में से नशे के जरासीम को रिमूव किया जाता है. और बाकी का जो ड्यूरेशन होता है, मतलब फर्स्ट डे से लेके बाकी 100 डेज़ तक, इसमें काउंसलिंग और थेरेपीज़ की जाती हैं कि जो पेशेंट होता है उसकी जो बैड बिहेवियर्स होते हैं जो कि नशे की वजह से उसके अंदर आ जाते हैं, या कोई ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं नशा करने की वजह से, तो उसको फिर मेडिसिन के साथ साथ थेरेपीज़ और काउंसलिंग की वजह से उनको ट्रीटमेंट किया जाता है और उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है. जब हमारा जो भी हमारे इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से हम नशे पे लगते हैं, या नशे की वजह से जो जो इश्यूज आ जाते हैं, जैसे कोई एंगर मैनेजमेंट, एंगर वाला एलिमेंट आ जाता है तो उसको एंगर मैनेजमेंट उस पर अप्लाई किया जाता है. इसी तरह से अगर किसी को मूड डिसऑर्डर्स हो गए हैं तो उस पर CBT अप्लाई की जाती है. तो जिस तरह से मेडिसिन ज़रूरी है, इसी तरह से ये जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है ये भी ज़रूरी है. अब नशे का जो इलाज है ये हमारा, जैसे कि आपको बताया गया है कि 1 ईयर का होता है, तो इसके साथ साथ नशे की वजह से हमारे कौन कौन से पहलू, ज़िंदगी के कौन कौन से पहलू मुतासिर हो रहे हैं, उसमें हमारी 3 एलिमेंट आते हैं: बायो, साइको, सोशल. बायो मीन कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जिस्म है, जिस्मानी हमें अलामतें आना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि सर दर्द हो गया, हमारे पेट में दर्द हो गई, या फिर कोई भी हार्ट प्रॉब्लम आ सकता है. नशे की वजह से हमारे जितने भी जिस्मानी मसले होंगे वो बायो में आएंगे, मतलब फिर हम उन्हें ठीक उनका ट्रीटमेंट करते हैं. और साइको में आ जाएगा साइकोलॉजिकल इश्यूज़, उन पे वर्क किया जाता है. और सोशल में आएगा कि जो हम सोसाइटी में मूव नहीं कर पाते, नशा की वजह से इंसान तन्हा रहता है, अकेला रहना पसंद करता है, या फिर सिर्फ अपने नशे के दोस्तों के साथ ही, नशे वाले दोस्तों के साथ ही रहता है. तो उसको सोसाइटी में किस तरह से उसने दोबारा अपना मुकाम बनाना है, उसके बारे में बताया जाता है. और इसके अलावा एक पहलू होता है रूहानियत का, मतलब कि नशा जो करते हैं वो अल्लाह ताला से भी दूर हो जाते हैं, मज़हब से दूर हो जाते हैं. तो उन्हें मज़हब से और अल्लाह ताला से नज़दीक करवाने की कोशिश की जाती है कि जब तक हम अल्लाह ताला के नज़दीक रहेंगे या अपने मज़हब से, जो हमारा मज़हब है उसके नज़दीक रहेंगे, तब फिर हम बाकी बुराइयों से दूर रहेंगे. आई होप सो कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.